बहुत बड़ी अपडेट साथियों आपके लिए। क्या है अपडेट? मैंने जैसा कि आपको बताया था कि बीपीएससी ने जो एग्ज़ाम लिए शिक्षक बहाली के लिए, जिसके रिजल्ट पब्लिश करने का जिम्मेदारी बेल्टॉन को सौंपी। और मैंने बताया था कि आखिर बेल्टॉन को सौंपने के पीछे क्या कहानी है। और ठीक वही कहानी रिपीट होता हुआ नज़र आ रहा है कि बेल्टॉन की जिम्मेदारी सौंपने के बाद बेल्टॉन ने क्या गलती की और किस गलती के कारण रिजल्ट में होगी विलम्ब। आज हम उन सारी टॉपिक पे, उन सारी बातों पे बात करेंगे। वीडियो के अंत तक आप बने रहेंगे। अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी नोटिफिकेशन आए या किसी भी तरह का कोई न्यूज़ अपडेट होता है तो मैं आप तक बता सकूं। तो आइए साथियों हम बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि बेल्टॉन को देने के पीछे की जो है कारण क्या है, कि आखिर बीपीएससी ने बेल्टॉन को ये जिम्मेदारी क्यों सौंपा। तो पहला सवाल आता है कि बीपीएससी बेल्टॉन के ये जिम्मेदारी सौंपने के पीछे एक कारण ये उत्पन्न होती है कि बीपीएससी के पीछे मैन पावर, जो बात करिए लोगों की कमी, मतलब बीपीएससी के पास उतने लोग नहीं हैं जो इस चीज़ को, यानी इस एग्ज़ाम जो कंडक्ट हुए इस सारी चीज़ों को पूरी ईमानदारी से आसानी पूर्वक डील कर सके। तो ये मैन पावर की कमी होने के कारण बच्चों की भविष्य के साथ खेलना और बेल्टॉन को सौंप जाना, ये बहुत बड़ा महंगा अभी तक लगता हुआ नज़र आ रहा है। कि आखिर बेल्टॉन के पास मैन पावर है और बीपीएससी के पास मैन पावर नहीं है, मतलब लोगों की संख्या बेल्टॉन के पास ज़्यादा है और बीपीएससी के पास, यानी बीपीएससी आयोग के पास कम है। इसलिए रिजल्ट पब्लिश करने की जिम्मेदारी बेल्टॉन को सौंपी गई। यहाँ तक तो बात समझ में आती है, ठीक आती है। लेकिन यही कहानी इससे पहले भी बीपीएससी 1 और बीपीएससी 2 में भी तो हुआ था, जिसकी रिजल्ट पब्लिश बीपीएससी ने ही किया, बेल्टॉन नहीं किया। ताकि उस समय मैन पावर और अभी की मैन पावर में क्या अंतर थे, यही तो समझना है साथियों। कि अगर ये लॉजिक दिया जा रहा है कि मैन पावर की कमी होने के कारण मैंने ऐसा काम किया है, तो ये बिल्कुल सरासर गलत है। आइए बेल्टॉन ने क्या गलतियां किया है उस पर हम लोग बात करेंगे, और जिसके कारण रिजल्ट में होगी विलम्ब, और कब तक होगा इसका भी आकलन नहीं बताया जा सकता कि रिजल्ट कब तक पब्लिश होगा। देखिए, सबसे पहला बात कि बेल्टॉन ने जो गलतियां की, क्या गलतियां की। आप अगर कैंडिडेट हैं और आपने देखा होगा तो ओएमआर सीट अपलोड हुआ है। वेब ओएमआर सीट पे जो आपने फिल किया ही नहीं, यानी जिस गोला को आपने रंगा ही नहीं, वो भी गोला रंगा हुआ है। तो ये बताइए, जिस चीज को आपने रंगा नहीं वो रंगा हुआ नजर आ रहा है, तो इससे तो पता चल सकता है कि कुछ इसमें रिकरेक्शन भी हो सकते हैं। सवाल है कि नहीं है? रिकरेक्शन भी हो सकते हैं। जब रिकरेक्शन होगा तो आप ही सोच करके देखिए, आपके पास मेरिट होते हुए भी आप जो है एक शिक्षक बनने से वंचित रह जाएंगे। अगर अनफेयर होता है, किसी तरह की कोई बातें अगर होती है जिसमें बताइए मेरिट पे प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, तो इन सब बातों पे, यानी जब ये गलतियां तब रिपीट की जा रही है या ये गलतियां दोहराई इसलिए जा रही है क्योंकि जो चीज़ मैंने ओएमआर में सर्किल किया ही नहीं, ठीक है, उसमें हमारा ओएमआर सीट पे यानी जो है सर्किल हो कैसे जाता है, कॉलम बना हुआ है, जिसको मैंने सर्किल किया ही नहीं, रंगा ही नहीं, और रंगा कैसे जाता है। तो एक बहुत बड़ा है ना सवाल साथियों। तो ये सवाल है। तो अगर हम और आप इस गलती को इग्नोर करेंगे, नज़रअंदाज करेंगे, तो आपका रिजल्ट, अगर आप जो है मान लिए कि 70 कटअप जाता है और आप जो है 69 के बॉर्डर लाइन पर है, ठीक है, 69 के बॉर्डर लाइन पे अगर इस तरह की त्रुटियां होती है, गलती होती है, तो बताइए आपका सिलेक्शन कहां से हो पाएगा। और आप हर बार की तरह इस बार भी निराशा हो जाएंगे और निराशा हाथ लगेगा। इसलिए साथियों, ज़रूरी है इन सारी चीज़ों पे डिमांड करने की, इन सारी चीज़ों पे कि ठीक है, मैं मान रहा हूं कि आपके पास मैन पावर नहीं है, बेल्टॉन के पास मैन पावर है, लेकिन प्रकाशित बेल्टॉन करे, ठीक है, लेकिन आपकी ही निगरानी में हो, आपके ऑब्जर्वेशन में हो, ताकि क्लीन और साफ सुथरा रिजल्ट पब्लिश हो सके। और रिजल्ट के बारे में आप बताएं कि रिजल्ट कब पब्लिश हो रही है, रिजल्ट पब्लिश कब होगी। जब आप ओएमआर सीट ही अपलोड किए, इसी में त्रुटियां नजर आ रही है। अगर जितना डिले होगा रिजल्ट आने में, तो
अब नेगेटिविटी माइंड में उतना ही उत्पन्न होते चला जाएगा, और जितना ही ज़्यादा नेगेटिविटी उत्पन्न होगा तो ये यानी किसी प्रकार की जो है त्रुटि होने की संभावनाएं लाजमी है, संभव है। तो इसलिए साथियों ये चीज़ें थी, अगर ये चीज़ OMR शीट में अगर रिकरेक्शन होता भी है, करेक्शन किया जाए तो करेक्शन अब सोच के देखिए, अगर करेक्शन किया जाएगा, जब करेक्शन किया जाएगा तो करेक्शन करने में समय लगेगी कि नहीं लगेगी, और जब समय लगेगी तो ऑटोमेटिक आपको रिजल्ट पब्लिश करने में टाइम लगेगा। तो अभी रिजल्ट आपका विलम्ब होगा बेल्टॉन की गलती की वजह से, और बेल्टॉन के पास है मैन पावर, और मैन पावर होने के साथ तो चाहिए था कि रिजल्ट तो जल्दी से जल्दी, यानी बीपीएससी से के रिस्पेक्ट में बात करें तो बीपीएससी के रिस्पेक्ट में बात करेंगे तो बेल्टॉन के पास है लोग ज़्यादा, मेन पावर ज़्यादा, तो काम तो होना चाहिए ज़्यादा, रिजल्ट होना चाहिए पब्लिश पहले। लेकिन आखिर इतना विलम्ब क्यों होने जा रहा है, और इतना विलम्ब होने के पीछे कारण क्या उत्पन्न हो रही है? कारण एक कि OMR में त्रुटि, दूसरा किसी भी प्रकार की अनहोनी होने की संभावना, अनहोनी डैट मीन्स अनफेयर, मतलब मेरिटोरियस विद्यार्थियों के साथ थोड़ा भेदभाव की बातें हो सकती है। इसलिए डिमांड होनी चाहिए 1 पर्सन 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट, जिस क्लास के लिए हो, किसी एक, यानी अगर कोई अभ्यर्थी 3 क्लास यानी 6 to 8 के लिए भी एलिजिबल है, 9th 10th के लिए भी है, और 11th 12th के लिए, और तीनों जगह अगर उनका रिजल्ट हो रहा है तो किसी एक जगह ही रिजल्ट उनको दिया जाए जहां उनको ज्वाइन करना हो, यानी एक ही जगह रिजल्ट दिया जाए, एक कैंडिडेट को एक रिजल्ट दे, यानी सब लोगों को जो है रिजल्ट हो जाएगा इससे। और विलम्ब होने के कारण OMR में त्रुटि बेल्ट्रॉन द्वारा, तो ये चीज़ें हैं। और इस तरह की अगर त्रुटि होगी तो कटअप बहुत उछाल मारेगा, कटअप बहुत उछाल मारेगा, ठीक है। जो आप उम्मीद लगा करके पिछले बार के रिस्पेक्ट में अगर इस बार 5+ कर करके अगर उम्मीद लगाए बैठे हैं तो ये आपके लिए थोड़ी भूल का सामना करना पड़ेगा और गलती हो जाएगी। तो जी हाँ साथियों, ये अपडेट था बेल्टॉन से रिलेटेड जो मैंने आप तक बताने का और साझा करने का प्रयास किया। इसी तरह का कोई अगर अपडेट आता है तो मैं आपको बताऊंगा। ज्ञान घर यूट्यूब चैनल से आप बने रहें। अगर चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लिए, नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंचेगा। जय हिंद साथियों।